Hello everyone, this is Professor Sanan Sari, and today we are going to discuss about a very important topic that is nothing but distinguish between consignment and sales. I would like to inform you here I'm making this video on the basis of my viewers demand, and already I have uploaded the video on the distinguish between double entry system and single entry system. If you want to watch that videos too, so I'm going to share the link on my description so you can watch from there. And if you have not subscribed my YouTube channel yet, so please do like and subscribe to my YouTube channel for more videos. So let's start. Here we are going to learn about distinction between the consignment and sales. Basically, this is nothing but the semester 2 of accountancy, in which we have learned about the consignment account and we did many sums and practical question on it. But what is exactly meaning between the consignment and sales is today we are going to learn. So one page is relates with the consignment and the second page is totally relates with the sales. So distinguish both the things each other one by one. So let's start. Very first point, as you can see on my screen, that is consignment. Consignment occurs between a consigner and the consignee. कंसाइनमेंट किनके दरमियान होता है? कंसाइनर और कंसाइनी के. एक होता है कंसाइनर हु सेंड्स द गुड्स, कंसाइनी हु रिसीव्स द गुड्स. ठीक है, आगे के जो मैटर है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट बेसिकली आपको सिर्फ इतना याद रखना है कंसाइनमेंट क्या होता है, कंसाइनर क्या होता है जहाँ पर गुड्स जो गुड्स को सेंड कर रहा है, और कंसाइनी हु रिसीव्स द गुड्स. ठीक है, बेसिकली देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल्स, बट एक मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बताना चाहूँगी जिसके थ्रू आपको इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा. सो व्हाट इज़ कंसाइनमेंट एंड व्हाट इज़ सेल्स? कंसाइनमेंट इज़ नॉट सेल्स. ट्रू फॉल्स में ये चीज़ आती है. इज़ द कंसाइनमेंट इज सेम एज सेल्स? सो योर आंसर शुड बी फॉल्स. देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल्स. बेसिकली सेल्स क्या होता है? हम जानते हैं कि एक प्रोडक्ट अगर आप शॉप में जा रहे हो ख़रीदने के लिए, सो समझिए कि अगर आपको एक चॉकलेट ख़रीदनी है, सो चॉकलेट आपने जब तक नहीं ख़रीदा है, जब तक वो चॉकलेट शॉप में शॉपकीपर के पास है, सो उसका ओनरशिप और उसका जो पोजीशन है वो किसके पास है? सेलर के पास है, यानी कि शॉपकीपर के पास है. लेकिन आप गए, आपने 10 रुपीज़ पे किया, डेयरी मिल्क लिया. ठीक है, सो 10 रुपीज़ पे करते ही शॉपकीपर ने जो कैडबरी था वो आपको दे दिया. मतलब यहाँ पर सेल हुआ, मतलब प्रोडक्ट आपने ख़रीदा और सामने वाले सेलर ने आपको प्रोडक्ट को दे दिया. सो सेल करने पर अमाउंट के थ्रू, मतलब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुआ. सेल्स में क्या होता है? बेसिकली हम पैसों के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं. ठीक है, सो आपने पैसे दिया और कोई चीज़ ख़रीदा, तो वही चॉकलेट जिसका ओनरशिप पहले शॉपकीपर के पास था वो किसके पास ट्रांसफ़र हो गया? कस्टमर के पास, यानी कि आपके पास. सो इसको हम कहते हैं सेल्स. यहाँ पर ओनरशिप क्या होती है? ट्रांसफ़र हो जाती है. और ट्रांसफ़र होने के बाद अगर आपको उसे नहीं खाना है या आपको वो नहीं चाहिए, तो आप उसे रिटर्न नहीं कर सकते जाके कि भैया आपका स्टॉक ले लो, मुझे इतना बस हो गया. नो, इट इज़ नॉट अलाउड. बट इन द कंसाइनमेंट में गुड्स बेचा नहीं जाता है. कंसाइनर जो है बेचने के लिए कंसाइनी को देता है कि आप मेरे बिहाफ में. कंसाइनी इज़ नथिंग बट द पर्सन हु सेल द गुड्स on behalf of the consigner. He'll charge his commission on the basis of per sales. ठीक है, सो कंसाइनर कौन होता है? जो गुड्स देता है बेचने के लिए. किसको? कंसाइनी को. कंसाइनी क्या करता है? गुड्स लेता है, बेचता है, और बेचने के बाद जैसे जैसे पैसा आते जाता है अकॉर्डिंग टू द सेल्स, वो किससे डील करते जाता है? अपने कंसाइनर से. तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंसाइनमेंट. ठीक है, चलिए. सो पहला डिस्टिंक्शन है कंसाइनमेंट्स अकर्स बिटवीन कंसाइनर एंड द कंसाइनी. सो एज इट इज सेल्स अकर्स बिटवीन सेलर्स एंड बायर्स. एक खरीदने वाला और दूसरा बेचने वाला, याद रखना है आपको. सेकेंड है हमारे पास पॉइंट, द कंसाइनी इज एन एजेंट ऑफ द कंसाइनर हु इज प्रिंसिपल. कंसाइनी क्या होता है? एजेंट होता है ना, क्योंकि कंसाइनी इज सेलिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर. सो कंसाइनर विल बी कॉल्ड प्रिंसिपल एंड द कंसाइनी विल बी कॉल्ड एज एजेंट. ठीक है, सो एज इट इज़ यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं. द बायर डील्स विद द सेलर एज प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल्स. मतलब बायर और जो सेलर्स होते हैं ये दोनों प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल. दैट इज़ नथिंग अ रिलेशनशिप लाइक एजेंट. ठीक है, क्योंकि बायर को ख़रीदना है तो वो तो बराबर पूछेगा, खरीदेगा, सेलर को भी देना है, बेच देगा. मतलब देर इज़ नथिंग एजेंट वाला रिलेशनशिप हियर. बट इन द कंसाइनमेंट देर इज़ अ रिलेशनशिप लाइक एजेंट एंड प्रिंसिपल. कंसाइनर विल बी द प्रिंसिपल एंड द कंसाइनी विल बी द एजेंट.
Now the third one is consigner sends a pro forma invoice to the consignee. एक pro forma invoice होता है जिसमें सारी डिटेल्स होती है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट एंड जितने भी आइटम्स या जितने भी नंबर्स ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर किए गए उससे रिलेटेड जो इनवॉइस बनता है. सो कंसाइनर भेजता है बिकॉज कंसाइनर गुड्स दे रहा है तो कंसाइनर प्रो फॉर्मा इनवॉइस भी भेजता है. लेकिन यहाँ पर जो होता है सेलर सेंड करता है रेगुलर इनवॉइस टू द बायर को. बायर को मतलब जो रेगुलर जो भी प्रोडक्ट है उसका जो भी बिल है ये सारी चीज़ें सेलर देता जाता है बायर को. ठीक है. नेक्स्ट, ओनरशिप ऑफ गुड्स रिमेन्स विद द कंसाइनर. यस, क्योंकि कंसाइनर ने कंसाइनी को बेच नहीं दिया है कि आप बेचो और अपना कमीशन चार्ज करो. समझ में आ रहा है. जैसे कि बड़ी बड़ी शॉप में देखिए अगर आपका कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट आपने बनाया है तो आप उसको बेचते नहीं, शॉप वाले को देते हो कि बिकेगा तो फिर आप मुझे देना. दिस इज़ नथिंग बट व्हाट कॉल्ड कंसाइनमेंट. सो ओनरशिप कंसाइनमेंट में ट्रांसफ़र नहीं होती है, लेकिन इन केस ऑफ सेल्स ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर. मतलब जो भी खरीद रहा है उसको ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी, अब वो चीज़ उसकी हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट, कंसाइनी ऑब्टेन्स गुड्स फॉर अर्निंग कमीशन. कंसाइनी का फ़ायदा क्या हुआ? कंसाइनी फिर गुड्स क्यों ले रहा है? खरीद भी नहीं रहा है. सो कमीशन अर्न करने के लिए कंसाइनी क्या करता है? कंसाइनर के बिहाफ में गुड्स को बेचता है. अब यहाँ पर क्या है? बायर ऑब्टेन गुड्स फॉर ओन यूज़ और रीसेल. अब बायर क्यों खरीदता है? बायर अपने खुद के यूज़ के लिए खरीदेगा प्रोडक्ट को, या तो हो सकता है खरीद के किसी और को बेचेगा. जैसे कि रिटेलर्स, आपने सुना है रिटेलर्स होलसेलर से खरीदते हैं और फिर आके नॉर्मल कस्टमर्स को बेचते हैं. ठीक है. उसके बाद वी हैव पॉइंट नंबर 6 दैट इज कंसाइनी इज लाइबल टू पे द कंसाइनर ओनली प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड नॉट ऑफ ऑल गुड्स रिसीव्ड. अब कंसाइनी को कितना पैसा पे करना पड़ता होगा कंसाइनर को जिसने गुड्स भेजा है. सो कंसाइनी उतना ही पैसा भेजता है कंसाइनर को जितने का माल बिका. ऐसा नहीं है कि कंसाइनर ने समझो 50,000 गुड्स भेजा था कंसाइनी को कि 50,000 बेच दो, जो भी कमीशन है ले लो, लेकिन एट द एंड 50,000 में से सिर्फ 40,000 बिका तो 40,000 का कंसाइनी पैसा दे देगा कंसाइनर को, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है 10,000 का उसको नहीं बेचेगा. जितने ही आइटम सोल्ड हुए उतने का ही पैसा भेजेगा कंसाइनी कंसाइनर को. ठीक है. देन हियर वी हैव पॉइंट नंबर 6 बायर इज लाइबल टू पे द सेलर प्राइस ऑफ ऑल गुड्स रिसिव्ड. अब बायर जो है वो लाइबल होता है, वो जिम्मेदार होता है कि वो सेलर को पूरा का पूरा अमाउंट दे दे जितने का उसने माल खरीदा है ना. हम जब भी चीज़ें खरीदते हैं तो हम थोड़ी ये कहते हैं कि भाई मैं यूज़ कर लूँगा, अच्छा रहा तो आपको पैसा दूंगा. नहीं, इट इज़ नॉट अलाउड ना. हम जब खरीदते हैं एट द सेम टाइम पेमेंट कर देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 7 प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल बिलोंग्स टू द कंसाइनर. जो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, अगर कोई चीज़ डैमेज हो गई, जैसे कि देखिए रिस्क ऑफ लॉस ऑफ डैमेज इज बोर्न बाय कंसाइनर. तो जितना भी प्रॉफिट है, लॉस है, रिस्क हुआ, जो भी है वो सारा का सारा टेक केयर करता है कंसाइनर, क्योंकि कंसाइनी का तो कुछ लेना देना नहीं, उसको बेचना है और कमीशन लेना है. एज इट इज़ सेलर्स में अगर हम देखेंगे सेल्स में प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है वो बायर के हाथ में रहता है, तो वो सोच समझ के चीज़ें खरीदे. और रिस्क हो रहा है, प्रोडक्ट डैमेज हो रहा है, तो वो बायर के हाथ में जाने के बाद वो जिम्मेदारी किसकी है? बायर की है. नाउ पॉइंट नंबर 9 कंसाइनी कैन रिटर्न द अनसोल्ड गुड्स टू द कंसाइनर. यस, 50,000 का स्टॉक में से 40,000 बिका, 10,000 नहीं बिक रहा है, तो कंसाइनी वो सारा का सारा माल उठा के किसको रिटर्न कर सकता है? अपने कंसाइनर को जहाँ से उसने माल रिसीव किया. बट इन केस ऑफ सेल्स बायर कैन नॉट रिटर्न अनसोल्ड आइटम्स एंड गुड्स टू द सेलर. मतलब जो भी समझो कि अगर मैंने 10 कैडबरी खरीदी है, अब उसमें से 5 अगर मुझे नहीं खाना है तो मैं जाके रिटर्न नहीं कर सकती हूँ. मैंने एक बार खरीद लिया, ओनरशिप मेरे पास आ गई है. सो एज इट इज़ यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 वी हैव कंसाइनर कैन रिकवर गुड्स फ्रॉम द कंसाइनी फॉर नॉन पेमेंट. कंसाइनर समझो कि कंसाइनी को जो भी उसने माल भेजा था बेचने के लिए, अब समझो कि उसमें से पैसा कंसाइनी ने नहीं दिया है. सो कंसाइनर क्या कर सकता है? गुड्स पूरा का पूरा ले सकता है अगर कंसाइनी इसको पैसा नहीं दे रहा है. सो एज इट इज़ सेल्स में है हमारे पास सेलर्स कैन नॉट रिकवर गुड्स फ्रॉम बायर फॉर नॉन पेमेंट. मतलब समझो क्रेडिट वगैरह होता है, बहुत सारे लोग क्रेडिट पे खरीदते हैं. जैसे कि समझिए कि 100 रुपये की चीज़ है, आपने 60 रुपये दिया, 40 रुपये नहीं दिया, प्रोडक्ट यूज़ भी कर लिया. सो कंसाइनर यहाँ पर अब कस्टमर कहाँ चला जाएगा खरीदने के बाद तो पता नहीं चल पाएगा. तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू रिकवर द लॉस्ट अमाउंट. ठीक है. सो फ्रेंड्स, here we have completed the distinguish between the consignment and sales. If anybody have any doubt and difficulty, so kindly make a comment on my YouTube channel. That's all enough for today. Bye bye, have a nice day, take care.